जैसे कि पूरे देश के अंदर जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो विधिक तरीके से जिस तरह से राधेश्याम मंदिर के सेवा समिति के ट्रस्ट के सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद है और लगातार जो है आज हम राधेश्याम मंदिर परिसर पहुंचे हैं जो कि लगातार 10 वर्षों से जन्माष्टमी के पावन पर्व को दिखा रहे हैं, कैसे मनाया जाता है, किस तरह की तैयारी की जाती है और किस तरह से पालकी में लल्ला को झुलाया जाता है। सारी व्यवस्थाओं को लेकर मैं यहाँ के अध्यक्ष के राठी से बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस तरह की जो तैयारियां जो हर साल होती है और इस बार आपने क्या नवाचार किया है। एलईडी के माध्यम से आपने पुराने काल में आप लेकर चले गए हैं, किस तरह से वासुदेव जी जो है कृष्ण को लेकर जाते हैं और किस तरह से कंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने दिखाने का प्रयास भी किया। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ आखिर राधेश्याम मंदिर सेवा समिति के ट्रस्ट के लोग नवाचार क्या करें। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधेश्याम मंदिर में पिछले कई वर्षों निरंतर जन्माष्टमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार उसी के तहत यहाँ झांकियाँ बनाई जाती है। झांकियों के अलावा यहाँ श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं और इसमें काफ़ी अधिक तादाद में बच्चे और बड़े सब आते हैं। हमने इस वर्ष बच्चों को कृष्ण या कृष्ण पात्र कुछ भी बनकर आने के बाद उनको विशेष प्रसाद मंदिर की ओर से दिया जाता है। इसके बाद में रात को यहाँ पर आरती होती है। अगले दिन नंदोत्सव भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष हमने नंदोत्सव के लिए यशोदा मैया अपने कान्हा जी को, क्योंकि करीब करीब हमारा ऐसा मानना है बहुत सारे घरों के अंदर लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, हमने इस बार एक प्रपोजल दिया है सभी यशोदा मैया को वो अपने कान्हा जी को श्रृंगारित करके मंदिर के अंदर लाए और ठाकुर जी के साथ विराजमान कर उनका नंदोत्सव मनाया जाए और उनको जो यशोदा मैया ठाकुर जी को यहाँ लेके आएंगे उनको मंदिर की तरफ से विशेष प्रसाद भी दिया जाएगा। प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद भी दिया जाएगा। क्या कहेंगे बाकी मुझे लगातार कई वर्षों कुछ नया नवाचार भी करने की कोशिश की गई है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति समय के मांग के अनुसार नए नए कार्यक्रम जो है हम करने की कोशिश करते हैं, पर्व को अच्छे ढंग से मनाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन से 3 दिन से तैयारी चल रही है। 3 दिन से श्रृंगार जो है पूरा मंदिर का आधुनिक ढंग से करते आ रहे हैं और करेंगे बिल्कुल इसको कार्यक्रम को। जिस तरह से लगातार जो श्रद्धालुओं का जो है देखने को नजर आ रहा है कि कार्यक्रम के बाद से कई मंदिरों में भी एक नया नवाचार करने की कोशिश की गई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। आपने देखा कि साई सवारी में हमने कई वर्षों बाद बहुत ज्यादा जो है जनता को देखा है, तो ये धीरे धीरे जो धार्मिक प्रगति जो है भवानी मंडी शहर में निस्संदेह ये बहुत गर्व की बात भी है इस नगर के लिए कि मैंने महसूस किया पिछले कई वर्षों में भवानी मंडी के अंदर एक अलग ही धार्मिक माहौल, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भवानी मंडी को एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाने लगा है। और यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो अपने त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और भवानी मंडी के अंदर सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है और ये हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छी बात भी है। खबर 24 न्यूज़ अब केबल नेटवर्क के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखा जाता ही था, लेकिन अब जो है OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। अब आप चैनल पे हमारा ऑनलाइन देख सकते हैं। दर्शकों को मैं इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आपकी शुरुआत से लेके अभी तक की जर्नी मैंने देखी है और बड़े परिश्रम से आपने इस क्षेत्र के अंदर खबर 24 का जिस तरह से नाम किया है, उसके लिए चूँकि आप उसके निदेशक हैं, मेरी तरफ से मंदिर ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत बधाई। और इन सब चीज़ों के जो प्रचार प्रसार होते हैं, इन सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपका बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी शुभकामनाएं। और ये हर एक को याद नहीं कि कृष्ण भगवान का जन्मदिन कौन सा आ रहा है। 5252वां वर्ष ये कृष्ण भगवान का जन्मदिन उत्सव आ रहा है और भवानी मंडी राधेश्याम मंदिर एक आस्था का केंद्र हो गया। आसपास के एरिया वाले सभी आते हैं दर्शन करने लिए और हमारा प्रयास रहता है हर उत्सव अच्छे से अच्छा मनाया जाए। अभी ढोल ग्यारस आएगी कि दीपावली आती है, कुछ भी विवाह होता है, उसके बाद जितने भी साल भर के प्रोग्राम होते हैं वो अच्छे करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ गोविंद जी भी जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवी हैं और आज अभी जो हम वर्तमान में बात करें, एक मुख बधिर जो है बच्चों का स्कूल भी आप लोगों ने शुरू किया है, मैं उसके बारे में भी आपसे जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते हैं मंदिर? सभी अथक प्रयासों के द्वारा आज जो राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट और सभी सहयोगी जितने भी हैं सभी के इस
मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया है और समय समय पर हर त्योहार पर यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरे प्रोग्राम को नई दिशाओं के देते हुए आगे ले जाते हैं। और इसी के साथ मूक बकीर का जो प्रोग्राम हमने चला ही रखा है, तो उसके लिए अभी हमारे पास 22 बच्चों का एडमिशन हुआ है, इसमें से 20 रेगुलर आ रहे हैं और उन्हीं की सेवाओं में, भगवान के साथ साथ उनकी सेवाओं में भी सभी का सहयोग है और यह अनवरत चालू रखने की पूरी कोशिश है। देखा आपने, इन्होंने बताया अमृत चालू रखेंगे। कोई भी समाज सेवी जब काम करता है तो ये सोच के नहीं करता है उसके पीछे उसका कोई देश नहीं होता, लेकिन लगातार भवानी मंडी शहर के कभी समाज सेवी जो है, आज चाहे वो राधेश्याम मंदिर सेवा समिति हो, चाहे वो गणेश मंदिर हो, चाहे वो कोई भी धार्मिक सेवा समिति हो, वो तन मन से काम करते हैं, तभी जाके ये स्वरूप नजर आता है। और खबर 24 न्यूज़ मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाने की कोशिश करें। मैं वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे हैं, मैं इनको भी बुलाऊंगा। आप इधर आए, क्या बना के लाए आप? दादाजी, क्या नाम है आपका? ममता। इसको अभी प्रोत्साहित करेंगे इस तरफ से। आपको पता नहीं यहाँ पे बच्चों को लाना है, छोटे छोटे बच्चों को लाना है? बिल्कुल इनको नहीं पता था, उसके बाद भी बच्चों को लेकर सज्जा करके लाए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन का जो रूप होता है वो भगवान का रूप होता है, और कहीं ना कहीं भगवान के रूप में आप श्री कृष्ण जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये जो मंदिर आप सीधा प्रांगण देख रहे हैं, दर्शन के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और 12 बजे जो है इसकी महाआरती होगी और आरती के बाद जो है प्रसादी का कार्यक्रम रखा जाएगा। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ बाल गोपाल को रखा जा रहा है, जो बच्चे बन के आते हैं उनका वो जो है एक प्रोत्साहन करने का भी काम किया जा रहा है। और देखा लगातार जो है खबर 24 न्यूज़ जो है मंदिरों का जो सीधा है जो विशेष प्रसारण दिखाने का प्रयास कर रहा है। मैं पुजारी से भी बात करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर किस तरह का जो आयोजन है वो यहाँ होता है। कृष्णा ओ कान्हा तू नटखट है ग्वाला, गोविंदा ओ कान्हा मातर चोर नंदलाला, है श्यामल सा प्यारा वो खुलता दुलारा, यशोदा का लल्ला सारे ब्रज का। देखते हैं कि यहाँ के समाजसेवी भामाचंद नरेश जी वाधवानी भी हमारे साथ है, कि जो कि दर्शन करने आए हैं। जिस तरह से आपने 10 साल पहले इस मंदिर को देखा है और आज 2025 में मंदिर को देख रहे हैं, किस तरह की जो व्यवस्था है, जो है सज्जा जो है की गई है? जी, सबसे पहले तो मैं आज जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे अध्यक्ष महोदय के राठी साहब ने जब से ये जवाबदारी अपने ऊपर ली, तो इनकी जो टीम है, इन्होंने भवानी मंडी में राधेश्याम मंदिर का जो जीर्णोद्वार और किया है वो इतना अच्छा किया है कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छे तरीके से इन्होंने किया है और आज तक सारी व्यवस्थाएं, वार त्यौहार पे होली हुआ, जन्माष्टमी हुआ, यानी भवानी मंडी में एक नई चीज़ ले आए हैं जिसका पूरे नगर को गर्व होता है कि इतने अच्छे आयोजन हमारे भवानी मंडी में आपके द्वारा, सारी मेहनत आपकी है, बाकी टीम हम सब आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई लगातार जितने भी जुलूस होते हैं हम सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आपने देखा जिस तरह से इन्होंने होली पे जो कार्यक्रम किया है वो एक अद्भुत कार्यक्रम था, जो शहर को सबको साथ लेके चलने वाला था। उसके बाद शाही सवारी जो निकाली गई, अब कुछ ना कुछ नया नवाचार भवानी मंडी में होता है जी, इसके बारे में आप? नहीं भाई, एक तो यहाँ के सारे संगठन जो है ना एकजुट हैं, मतलब आज चाहे शिवालय हो, चाहे राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट हो, भवानी मंडी व्यापारी संगठन जितने भी हैं, तो सब धार्मिक जितने भी आयोजन होते हैं उसमें पूरी तरह से मन से समर्पित होते हैं। तो ये एक भवानी मंडी का गौरव कहो, भाग्य कहो, बहुत अच्छी चीज़ है। और भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है आपका कार्यकाल लंबा रहे और आप इस चीज़ को और आगे ले जाएं। धार्मिक नगरी जैसा आपने कहा, तो वाकई में भवानी मंडी एक बहुत अच्छा रूप ले रही है, आगे और भी लेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपने जैसे कि बताया भाई साहब, मैं पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करूंगा। पंडित जी इधर आ जाइए, 2 मिनट। कैसा लग रहा है
आपको कि भाई इतने श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होती है और आपकी सेवा हमेशा रहती है 24 घंटे? नगर के आराध्य देव श्री राधेश्याम प्रभु सबकी पुकार सुनते हैं। प्रथम बात तो ये जी, जिसने भी यहाँ एक बार आकर्षण का केंद्र कृष्ण, एक बार अगर कोई मंदिर आया दूसरी बार उसके अगले दिन खुद मन में आएगा कि मेरे को राधेश्याम मंदिर जाना है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आकर्षण का केंद्र खींचते हैं व्यक्ति को। इनकी माया तो अलग ही है, जो आज अपने पूरे झालावाड़ जिले में ऐसा मंदिर कहीं होगा नहीं जो पूरे स्वर्ण में ठाकुर जी विराजमान है, पूरे सोने में ठाकुर जी लदे हुए हैं आज की तारीख। गोकुल में शिवाला है खेलिए निराला, शिव शंभू खिलावे और खेले नंदलाला। कान्हा की किलकारी मन भावन मनोहारी, लीला से है पुलकित देखो ये सृष्टि सारी। देश के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब में 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे महापुरुष हैं जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, दुनिया के उन देशों में भी मनाया जा रहा है जहां पर भगवान कृष्ण के मंदिर स्थापित हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के इस पुण्य अवसर पर आज हम आए हैं लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। महाभारत पर्व के अंदर गीता का ये उपदेश भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग मेरे सहयोगी लोकेश मकवाना के साथ यहाँ पर आए हैं। अभी इससे पहले हमने राधेश्याम मंदिर, जो हमारे भवानी मंडी का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, वहाँ पर लोकेश जी मकवाना ने बाइट्स ली और वहाँ का पूरा कवरेज किया। और अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मेरे सारे सहयोगियों के साथ लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में। तो यहाँ पर लालचंद आदर्श विद्या मंदिर का पूरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा है। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इतनी सुंदर झांकी का निर्माण आपने कैसे किया और क्या कहना चाहेंगे आप आज इस खास जन्माष्टमी के मौके पर। कृष्णा गुप्ता, श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर। करीब 8 दिन पहले ही ये पूरी टीम लग जाती है। एक कार्यक्रम रहता है बाल गोकुलम, जिसमें आज 3 साल से लेकर 7 साल तक के 183 कृष्ण राधा बने। उसमें प्रथम द्वितीय स्थान दिया गया। उसी के बाद ठीक सामने श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र का चित्रण किया है पूरी लालचंद आदर्श विद्या मंदिर की टीम के द्वारा। किस किस ने इसमें सहयोग किया? हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारी समिति, गिरिराज जी सुमन, मुरलीधर जी शर्मा, गिरिराज जी श्रृंगी भाई साहब प्रमुख हैं। साथ ही हमारी पूरी टीम लगभग 8 दिन से इसकी तैयारी कर रही है। लगभग हम 58 लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्रतिवर्ष यहाँ पर आप झांकियों का निर्माण करते हैं, तो पिछले साल और इस साल में क्या आप फ़र्क देखते हैं दर्शकों में या झांकी की उत्साह में? इस बार संख्या बढ़ी है। जब से झांकी खुली है, ये जो आप मैदान देख रहे हैं बिल्कुल खाली नहीं है। पूरे भवानी मंडी शहर, यहाँ तक कि मैं कहूँ तो पचपाड़, सूलिया, सभी से लोग पधारे हैं। लगभग अभी तक 10,000 की संख्या आ चुकी है और ऐसी संख्या लगातार 12 बजे तक रहने वाली है। और अब मैं गिरिराज जी से भी पूछना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे इस खास मौके पर? पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भवानी मंडी में एक ही विद्यालय ऐसा है
जो श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर जो शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी लेके चलता है, उसी के अंतर्गत हम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमने इस विद्यालय में झांकी का आयोजन रखा है। भवानी मंडी में एक ही विद्यालय में झांकी बनती है, वो है लालचंद आदर्श विद्या मंदिर, जहाँ पूरी शिक्षा के साथ हमारे संस्कारों की झलक मिलती है देखने को। यहाँ पर कितने बच्चों को आपने कृष्ण के रूप में सजाया है? यहाँ लगभग 184 भैया बहन आए थे आज, जो राधा और कृष्ण दोनों बन रहे। पिछले साल ये संख्या कितनी थी? पिछले साल 150 के लगभग थे। हाँ, बड़े अब की बार। हाँ बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे सभी नगरवासियों से कि ये जो जन्माष्टमी का अवसर है, इस जन्माष्टमी के अवसर को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में हम सभी बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं और सभी लोग बढ़ चढ़कर इस उत्सव में भाग लें और नन्हे नन्हे मुन्ने भैया बहनों को राधा कृष्ण बनाकर उनके जीवन को जीने का प्रयास कराएं। लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में जो झांकी अभी मैंने आपको दिखाई, भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ में सवार हैं और महाभारत के युद्ध क्षेत्र में दोनों खड़े हुए हैं और अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में इसी स्कूल के अंदर कुछ छोटे छोटे बच्चों को भगवान कृष्ण की तरह सजाया गया है और उन झांकियों को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए हम बात करते हैं उन लोगों से और पूछते हैं कैसा उत्साह है उनके अंदर इस झांकी को देखने के बाद। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर जन्माष्टमी का? बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, बहुत अच्छी झांकियाँ बनी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे पहले भी आप आए यहाँ पर? बहुत सी बार आए हैं, हम हर साल आते हैं यहाँ। आप बताएं कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे जो कृष्ण बने हुए हैं, कितना उत्साह है उन लोगों के अंदर, क्या महसूस करती हैं आप इस सबको देखने के बाद? भारतीय संस्कृति का बहुत अच्छा उदाहरण है। आप बताएं वो कृष्ण की झांकी जो कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कैसा लगा वो? बहुत अच्छी झांकी बनी हुई है, बहुत सुंदर झांकी बनी हुई है, यहाँ पर बहुत सुंदर बनी हुई है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर झांकी देखकर? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ पचबाड़ से आई हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो छोटे छोटे कृष्ण बने हुए हैं, मैं उन कृष्ण का एक बार आपको दर्शन कराना चाहूँगा। ये देखिए एक और दर्शक यहाँ पर हैं, आइए मैं उनसे बात करता हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ की झांकियाँ देखकर? बहुत अच्छा लगा है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। पिछले साल भी आपने यहाँ पर आकर झांकी? हाँ जरूर, मैं ससुराल से यहाँ आके वापस झांकियाँ देख के ही जाती हूँ यहाँ से, और वहाँ जो झांकियाँ लगी है रथ पे वो भी बहुत अच्छी देखने लायक है। तो पिछले साल में और अभी में कुछ फर्क महसूस हो रहा है आपको? फर्क है, वो जो है रथ वाली झांकी वो बहुत अच्छी है, मतलब कृष्णा भी इतना अच्छे से बना है, मतलब मेकअप इतना प्यारा है कि उनको देखते रहो, लगेगा नहीं कि रियल है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है यहाँ पे सब, मतलब बहुत पिछली बार भी आए थे जब भी अच्छा लगा, इस बार और बहुत अच्छी झांकियाँ है यहाँ पे, बहुत व्यवस्था कर रखी है अच्छी। भगवान कृष्ण की जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। आइए एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है। जन्माष्टमी का पर्व जो है वो जहाँ जहाँ भारतीय हैं, जहाँ जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ सभी जगह जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के समय हम आरती उतार करके कृष्ण जन्म की शुरुआत करते हैं। कृष्ण जन्म होने का पूरा भवानी मंडी इतना अच्छा सजा हुआ है, जगह जगह कृष्ण भगवान की झांकियाँ बन रही है, ये बहुत अच्छा है। और स्पेशली आदर्श विद्या मंदिर में आना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण बनो कंपटीशन जो होता है वो पूरे खुला एक ओपन होता है भवानी मंडी के लिए, उसमें सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं पूरे भवानी मंडी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और सबके पेरेंट्स इतना अच्छा मैनेज करते हैं, बच्चों को इतना सुंदर सजा करके लाते हैं, उसे देखना अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों का धैर्य उस वक्त जो 2-2 घंटे तक यहाँ बैठे रहते हैं कृष्ण बन के राधा बन के, वो बहुत अच्छा लगता है। और आदर्श विद्या मंदिर तो वैसे भी हिंदू संस्कृति को आगे
रखते हुए चलता है, इसलिए यहाँ के प्रोग्राम और अच्छे होते हैं। जय श्री कृष्णा। सभी देशवासियों को, भवानी मंडी वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से कोई 5000 साल पहले इसी भारत भूमि पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और उन्होंने वैसे तो कई अपनी माया रची, कई उन्होंने ऐसे कार्य किए जो लोगों को हर तरह से आकर्षित करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा कार्य जो है वो ये माना गया है कि उन्होंने अर्जुन को उपदेश दे करके गीता की रचना की, भगवत गीता की रचना की। और दोस्तों, भगवत गीता वो एक ऐसा लिटरेचर है जिसे पढ़कर आदमी अपने जीवन में आई हुई प्रत्येक समस्याओं से निजात पा सकता है। ऐसे भगवान कृष्ण का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे भारत देश में ही नहीं वरन पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी भगवान कृष्ण के मंदिर है वहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम आए हैं भवानी मंडी के बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल की बाउंड्री के अंदर स्थित है। यहाँ पर आज खास तौर से बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की तादाद है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर झांकियाँ बनाई गई है और यहाँ के जो स्टाफ है या फिर जो मैनेजमेंट है, आज हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो लोग आज, और कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। वैसे भवानी मंडी में कई मंदिर हैं, लेकिन ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज से कोई 5000 साल पहले भगवान कृष्ण इसी भारत भूमि पर पैदा हुए थे और उन्होंने जो मिसाल कायम की है, आज तक लोग उसके मुरीद हैं और उनको पूजते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं राजस्थान टेक्सटाइल मिल के लक्ष्मी नारायण मंदिर में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश राज जी पुरोहित, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजस्थान टेक्सटाइल मिल के। आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है सर आज के इस खास अवसर पर? बहुत ही आनंदमय दिन है और प्रभु की कृपा है। आज आप देख रहे हो जो माहौल है और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भवानी मंडी की जनता को राजस्थान टेक्सटाइल मिल की तरफ से कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वह प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भवानी मंडी की पूरी जनता सुख में रहे, स्वस्थ रहे और आनंदमय जीवन व्यतीत करे। धन्यवाद। पिछले सालों में और इस साल में क्या आप फ़र्क महसूस करते हैं सर? हम तो फ़र्क तो भवानी मंडी की जनता महसूस कर रही है। हम तो हमारी तरफ से जो योगदान हो सकता है भवानी मंडी की जनता को, या जो भी भवानी मंडी की एक आर्थिक दूरी है राजस्थान टेक्सटाइल मिल, जितनी कोशिश करके इस भवानी मंडी की पब्लिक के लिए हम तो सेवा करते रहते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे सर इस खास मौके पर आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन सबसे पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल अपने मंदिर प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी जन्माष्टमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना के बाद यहाँ पे आसपास के भवानी मंडी के लोग भी यहाँ पे मंदिर आकर के भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इससे हमें भी बहुत खुशी होती है कि उनका जो आशीर्वाद है सभी जो भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और जो नहीं भी आ पा रहे हैं उन सबको प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि वो सबको आशीर्वाद प्रदान करें। और कोई संदेश सर यहाँ के श्रमिकों के लिए या भवानी मंडी के नागरिकों के लिए? भवानी मंडी और श्रमिकों के लिए तो है कि भगवान श्री कृष्ण का ही संदेश है कि कर्म किए जा और फल भगवान अपने आप उसको देगा। इसलिए क्या है कि हर एक श्रमिक हो या कोई भी अपने कार्य क्षेत्र में हो, वो यदि मन लगा के कार्य करेगा तो उसको आगे पीछे यदि किसी वजह से डिले भी हो तो उसको फल जरूर मिलेगा। और ये हर एक इंडिविजुअली भी ये तरक्की करेगा, ये शहर भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। इसलिए भगवान का सबसे सिंबल जो संदेश है कर्म किए जा, वो ही एक सबके लिए अल्टीमेटली पूरे जीवन का एक सार मैं समझता हूँ वही रहेगा और इसको भगवान के आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा इसमें।
यू सर। देखा आपने वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कितना उत्साह से अपने संदेश को हमें प्रेषित किया। और अब हमारे पास में प्रीति राज जी हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है? पहले तो सबको मैं ये कहूँगी कि जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मतलब आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पूरा भवानी मंडी भगवान के दर्शन कर पा रहा है, और इसी तरह सब लोगों का आशीर्वाद, सबका प्यार हमें मिलता रहे, बस यही कहना चाहूँगी। पिछले साल में और अभी में आप कुछ फर्क महसूस करती हैं श्रद्धालुओं में? बहुत फ़र्क महसूस करा है कि पब्लिक मतलब खुश है, और मैं चाहती हूँ पब्लिक इसी तरह खुश रहे और सबको अच्छा लगे और रोज़गार मिलता रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है आज इतनी भीड़ देख के हमारे मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। पिछले साल और अभी में कुछ फर्क? बहुत कह रही हूँ ना, पिछली बार में अभी में बहुत फर्क है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हर्षोल्लास के साथ जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, उसी के साथ सभी जनों में, भक्तजनों में जो हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, उससे एक आनंदमय, भवानी मंडी में जो एक आनंदमय माहौल बना हुआ है, उसका जगह जगह पे झांकियाँ, प्लस बच्चों का ये जो बनना, कृष्ण भगवान बनना करना, ये जो एक आकर्षण केंद्र बना हुआ है सबके लिए। बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया। जो बच्चे यहाँ पर, देखो आप कितना सुंदर बच्चा है यहाँ पर भगवान कृष्ण बना हुआ है। ऐसी आकर्षक झांकियों के साथ मैं कैमरामैन पीरूलाल प्रजापत के साथ ललित जांगिड। कृष्णा नंदलाला मनमोहन मोरे कान्हा, गिरिधर गोपाला मधुसूदन मोरे कान्हा। ओ कृष्णा ओ कान्हा तू नटखट है ग्वाला, गोविंदा ओ कान्हा मातर चोर नंदलाला। है श्यामल सा प्यारा वो खुलता दुलारा, यशोदा का लल्ला सारे ब्रज का उजाला। गोकुल में शिवाला है खेलिए निराला, शिव शंभू खिलावे और खेले नंदलाला। कान्हा की दिलकारी मन भावन मनो। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। रात्रि के 12 बज चुके हैं। भगवान कृष्ण ने मानव जन्म ले लिया है। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। हम खड़े हैं भवानी मंडी के
प्रसिद्ध सबसे बड़े मंदिर राधे श्याम मंदिर में। राधे श्याम मंदिर में जिस प्रकार से आप सुन रहे होंगे मेरे पीछे से, भगवान कृष्ण के बहुत जबरदस्त कीर्तन हो रहे हैं, आरती हो चुकी है और माना जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया है। सभी लोगों की लाइन लगी हुई है, प्रसाद लेकर के सब लोग घर पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ी सी झलकियां बताता हूँ। कई लोग यहाँ से प्रसाद लेकर के निकल चुके हैं और कई लोग अंदर भजनों का आनंद ले रहे हैं, और ये आनंद लेने के बाद सभी लोग धीरे धीरे प्रसाद लेकर के बाहर निकलते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि राधे श्याम मंदिर भवानी मंडी का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ का जो उत्सव है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है, और जितने भी भवानी मंडी के कृष्ण प्रेमी हैं वे सब भगवान कृष्ण के जन्मदिन में भाग लेने के लिए आते हैं। और ये देखिए आप, भगवान कृष्ण बने हुए कितने सुंदर झांकी यहाँ पर मेरे पास में है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। और रात की 12 बज चुके हैं, राधे श्याम मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं। इतना तो वो नहीं है कि कृष्ण भगवान के जितना बन सके, जितना था उतना ठीक है। यहाँ पे बहुत आनंद आया, मतलब हमें कुछ पता नहीं था यहाँ पे कुछ ऐसा वगैरह। थोड़े टाइम पहले फ़ोन आया तो हमने 15 मिनट प्रैक्टिस करी, उसके बाद यहाँ पर आकर जो भी करा वो सब बहुत आनंद। इससे पहले भी कृष्ण बने थे? हाँ, बचपन से बनता आ रहा हूँ। बचपन से बनते आ रहे हो, क्या बात है। तो हमेशा यही राधे श्याम मंदिर में आते हो? हमेशा राधे श्याम मंदिर में। हमेशा राधे श्याम मंदिर। भवानी मंडी का सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन की विरासत को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने का बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ के पूरे जो मैनेजमेंट प्रभारी है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है आज इस मंदिर को। और इतनी प्रेरणा मिल रही है यहाँ महिलाओं को, पुरुषों को, कि हर माँ अपने बेटे का नाम कान्हा रखना चाहती है, हर माँ उसे पुरुषार्थी बनाना चाहती है, और भारत की इस भूमि पर कृष्ण के आदर्शों को फैलाना चाहती है। आज कृष्ण जन्मोत्सव है और कृष्ण ने जो महान काम किए हैं, हमें वो यही प्रेरणा देते हैं कि जीवन हो, बचपन हो तो कृष्ण जैसा, जवानी हो तो कृष्ण जैसी, और सामाजिक रूप से अगर समाज की रक्षा करना हो तो कृष्ण जैसा महान शासक हो। कृष्ण महाराज के काल से ही हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुई है, और उन्होंने जो अद्भुत इस संस्कृति को दिया है, उन्होंने जो बड़ी ही कूटनीति से, आज के युग में हमारा देश कूटनीति में सर्वप्रथम है, और कूटनीति से विश्व के दुशासकों को हराया है। कृष्ण ने अपनी कूटनीति रच के बिना किसी से खुद ने लड़ाई की है, युद्ध में भाग लिए, दुष्टों को निपटाया है। ऐसे कृष्ण की महान परंपरा, ऐसे कृष्ण की कूटनीति को मैं नमन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत की हर माँ अपने बेटे के कृष्ण, अपने बेटे बेटियों को कृष्ण के आदर्श, राधा के आदर्श, राम के आदर्शों से परिपूर्ण करे और इस देश को महान बनाए। भवानी मंडी के बहुत बड़े व्यवसायी नवीन जी जायसवाल भी यहाँ पर मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। ये जो ट्रस्ट ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है और इतना मतलब ये जन्म ये बहुत शानदार प्रोग्राम रखा है, इसके लिए वो ट्रस्ट को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कैसा लगा सर आपको? आप अपना थोड़ा सा बताइए, आपको जो महसूस हो रहा है आज यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव। कृष्ण जन्मोत्सव का आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा है, इसके लिए बहुत ट्रस्ट को धन्यवाद। इस बार कृष्ण और राधा बने हुए एक बहुत ही सुंदर कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही सुंदर वेशभूषा में भगवान राधा कृष्ण की जैसे साक्षात मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। हमें राधा कृष्ण का किरदार निभाकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें ये किरदार निभाने का मौका मिला है और यहाँ पर बहुत आनंद आया। इससे पहले कब निभाया आपने ये किरदार? पिछले साल निभाया था, उस टाइम पे भी बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पर हमने दूसरी जगह निभाया था, राधे श्याम मंदिर में पहली बार मौका मिला है और पहला मौका भी बहुत अच्छा लगा। आप बताएं। मुझे तो यहाँ पहले बहुत अच्छा लगता था और अभी भी, मतलब जो भी ये करते हैं हर अरेंजमेंट एकदम अच्छे से, कोई भी मतलब मुश्किल नहीं आने देते और बहुत
सम्मान वगैरह भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल आपने जो किरदार निभाया था और इस साल निभाया, क्या फ़र्क महसूस करती हैं? पिछली बार ये था कि हाँ ठीक था, पिछली बार भी अच्छा था, बट इस बार भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ, इस बार भी बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले तो मैं सभी कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण जन्म की और नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राधे श्याम मंदिर ट्रस्ट कमेटी को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन, हर साल हम इस नए नए आयोजनों को राधे श्याम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है भक्तों के लिए। जैसे आपको पता है कि इस बार भी हमने 2 नए आयोजन करे हैं। हमने पहला तो राधा नाम संकीर्तन का हमने आज आयोजन किया। कल जो ठाकुर जी का नंद महोत्सव होगा, उसी के साथ जो भक्तों के भी ठाकुर जी हैं घर पे, उनको भी यहाँ ट्रस्ट ने बुलाया है, उनका भी नंद महोत्सव होगा। एक अलौकिक आनंद जो बरसेगा, निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। राधे श्याम मंदिर की स्थापना को 100 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। मान्यता है कि 100 वर्ष के बाद एक स्थान तीर्थ का रूप ले लेता है। राधे श्याम प्रभु सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, सभी को आनंद प्रदान करने वाला हमारा देव है। आज इसके अलौकिक आनंद में सभी भक्त आनंदमय हो रहे हैं। भगवान राधे श्याम से यही विनती कि सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करे। तो आज के इस पावन दिन पर माँ भारती की रक्षा के लिए आह्वान करें। और जहाँ कहीं हमारे उत्तराखंड में जहाँ अतिवृष्टि हो रही है, प्रभु से निवेदन है कि आज आपकी जन्म के अवसर पर आप उस अतिवृष्टि को भी रुकवाएं और पूरे भारत में अमन, चैन और शांति रहे। सभी को पुनः कृष्ण जन्म के नंद महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखा आपने खंडेलवाल जी जो यहाँ के एक तरह से ट्रस्टी हैं और राधे श्याम मंदिर के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, भजन के गायककार भी हैं। उन्होंने भी बड़े ही उत्साह से अपनी बात रखी। तो मैं हमारे कैमरामैन पीरू लाल के साथ ललित जांगिड, धन्यवाद।